भगवान ने शंकर के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया था, तो वहां पर नंदेश्वर बोले थे। श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना होगा कि नंदीश्वर ने वहां पर विरोध किया था और नंदीश्वर ने कहा जिस प्रकार तुम बोल रहे हो तो शीघ्र ही तुम्हारा सिर जो है छेदन हो जाएगा। श्राप दे दिया था। श्राप दे दिया था। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि अमुक व्यक्ति नहीं आया, अमुक व्यक्ति नहीं बोल रहा तो दूसरा भी न बोले। अगर कोई किसी के लिए कटु शब्द कह रहा है, तुम्हारे पिताजी के लिए कटु शब्द कह रहा है, तो कोई या पूर्वजों के लिए कोई बोल रहा है, परिवार में बहुत से लोग हैं, ये हो जाने दो पहले। हाँ आप बोलिए व्यास जी महाराज। हाँ ध्यान दें, आप हैं भैया। विरोध के धरातल में हम खड़े हैं और जिस समय हमारा यहाँ पर आगमन हुआ तो हमारा पहले महत्व बताया गया और महत्व बताया गया कि इससे अनुमान लगा लो कि परशुराम जी कौन है। कैसा महत्व बताया गया? हमारा नखशिक वर्णन किया गया और नखशिक वर्णन मानस में जहां भी आया है तो अवतार कोट के महापुरुष का ही आया है। जैसे भगवान शंकर का आया, शिव शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, ससिर लाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उब्बीत भुजंगा। तो हम शैव संप्रदाय के हैं, तो हमारा जब प्रारंभ किया गया तो शिक्षित किया गया, क्योंकि हरि का जब प्रारंभ होता है तो नख से होता है, अभिषिक्त तक वर्णन होता है क्रमशः, और जब हर का होता है तो शिख से प्रारंभ होता है, नख तक होता है। और ऐसा इसलिए कि भगवान विष्णु के पैरों से गंगा जी निकली है, अब भगवान शंकर के सिर में क्या है? गंगा जी। तो जहां से गंगा जी का उद्गम स्थान है वहीं से वर्णन प्रारंभ होता है। तो क्रमशः गौर कुछ आपकी धारा ले लें सायंकाल वाली है, बोले गौर गौर शरीर मोती भला भ्राजा अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा अशीष जटा सस बदन सुहावा अरिस बस कछुक अरुण हुई आवा भृगुटी कुटिल नयन रिसराते असहज चितवत मनहुर साते प्रसव कंध और बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटिमुन वसन तृण दुई बांधे धनुसर कर कुठार कल कांधे शांत भेष करनी कठिन वरन जाय स्वरूप धरि मुनि तन जन वीर रस आयो जहां सब भूप। मानो मुनि के भेष में साक्षात वीर रस मानो शरीर धारण करके आ गया हो। और जो बहुत ज्यादा अधिक तुमने लक्षण बताया संतों के मुनियों के, तो मुनि के साथ साथ हम वीर भी हैं। तो जो नियम बता रहे हो कि क्रोध न करना चाहिए, न करना चाहिए, तो ये बातें हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी राजकुमार, क्योंकि हम मुनि हैं। अब मुनि के साथ साथ योद्धा भी हैं, विशेषांक। ये तुम लोगों ने परीक्षा दिया होगा तो प्रश्न पत्र में लिखा रहता है ना विशेषांक, तो यहाँ विशेषांक है और यहाँ कोई अंक नहीं, 0 बटा हो। ठीक है। अब देखिए भक्ति, परमात्मा की भक्ति। देखिए परमात्मा की भक्ति का जो उद्गम स्थान है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, हमारे चरणों से। कैसे? बोले भगति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। विप्र चरण पंकज अति प्रेमा। तो पहले यहां आना पड़ेगा, बाद में भक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए देवताओं ने जब परमात्मा की प्राप्ति करने का संकल्प लिया, पूर्व वैकुंठ जानक है कोई, को कहे बस पैनिधि प्रभुई। भगवान शंकर ने कहा कि देश काल देश विदेशों माही कहो सो कहा जहां पर हो नाही, कि परमात्मा का निवास कण कण में है, ते समाज गिरजा में रहू अवसर पाए कचरे कहू, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना लेकिन प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, मोर वचन सबके मन माना।
साथ साथ कही ब्रह्म बखाना। आप हैं भैया पृथ्वीराज राजपूत। धीरे लोग आ रहे हैं, सब नियम संयम बना करके अब सब धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और हमारे व्यास जी का जो है ये जन्म स्थान है ना। अब बड़ा गौरव होता है किसी गांव में जब कोई पात्र होता है और नेकानेक स्थानों पर वो अगर जा रहा है, पर्चा छपवाए जाते हैं, नाम पड़ा रहता है व्यक्ति का, गांव का नाम पड़ा रहता है, या ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बोला जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य के लिए व्यासपीठ में अमुक गांव के निवासी, तो गांव के गौरव का अत्यंत वहां पर सम्मान होता है, गांव के गौरव की वृद्धि होती है। तो ये भी बड़े सौभाग्य का विषय है और यहाँ पहले से ही पात्र रहे हैं, तो वर्तमान में भी हैं। ये भी एक परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और ये सब ऐसा संभव हुआ कि लीला होती रही, इसलिए पात्र हुए। तो जहाँ पर लीला होगी वहीं उस गांव में पात्र होंगे, और जहाँ लीले ना होगी तो वहाँ कोई पात्र नहीं हो सकता है। तो ये भी सब आप लोगों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया गया है, जो नींव गाड़ी गई है, तो उसी की सब देन है। तो ये सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। आइए उसी धारा में देखिए, विश्व में इस बात पर विशेष चिंतन किया गया कि हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और जिस मार्ग में परमात्मा ने अपनी संस्तुति दिया है उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। परमात्मा की वाणी का सभी लोगों ने सम्मान किया है, और परमात्मा ने इस धराधाम में यद्यपि भिन्नता की है, फिर भी कहीं ना कहीं वहां एकत्व है। कैसे? जैसे व्यास जी कहीं बोले, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारो महिदेव गवासा। तो स्वर्ग नरक आदि आदि परमात्मा के द्वारा सब बनाए गए, लेकिन शांत हंस गुण गहाई पे परिहरि बार विकार, यानी गुणों को ग्राह कर लेते हैं अवगुणों को छोड़ देते हैं। अवगुण तजी सबके गुण गहाही, अपिप्रधेन हित संकट सही। और बुद्धिमान लोग यही करते हैं कि दोष को छोड़ देते हैं, गुण को ग्राह कर लेते हैं। दोष को छोड़ देना चाहिए, गुण को ग्राह कर लेना चाहिए। यद्यपि गुण अवगुण जाने सब कोई, अजो जही भाव अनेक नहीं सोई। गुण अवगुण को सब लोग जाना करते हैं, लेकिन जब कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है, कहीं ऐसा संत महात्माओं का संग हो गया, तब वहां दोष जो है समाप्त होते हैं। जैसे संपाति मैं अभिमानी रवि रावा, अभिमान के कारण भगवान सूर्य के समीप पहुंच गया, पंख जल गए, नीचे गिर गया। जब चंद्रमा नाम के मुन मिले तो बहु प्रकार तिन ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। जब बहुत प्रकार से ज्ञान की शिक्षा दिया तो जो देह जनित अहंकार था वो तत्क्षण समाप्त हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत धन हो जाता है, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है, और ऐसा सब कुछ प्राप्त होने के बाद उतना ही उससे ज्यादा अहंकार आ जाता है। और अगर व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन अगर अहंकार ना हो तो उसी की लोग प्रशंसा करते हैं। संसार में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है और कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसके कारण उनके पास कुछ नहीं होता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण सब कुछ होता है। सब कुछ हो व्यक्ति के पास, केवल अहंकार हो तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। अब व्यक्ति के पास कुछ ना हो लेकिन उसके पास केवल चरित्र हो, चरित्र की दृढ़ता हो, तो उसका सभी लोग सम्मान करेंगे कि नहीं अमुक व्यक्ति जो है चरित्रवान है, जो कह देगा वही करेगा। तो कुछ ऐसा होता है उसके पास, कुछ नहीं होता लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण सब कुछ होता है उसको।
तो कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ हमारे पास है, ये ध्यान रखना। अब बहुत कुछ करने में हम सामर्थ्यवान भी हैं राजकुमार। अब तुम मांग कर लाए गए हो, धीरे धीरे करके उसी धारा का अनुकरण करना पड़ेगा जिस धारा के लिए यहाँ पर धारा प्रवाह प्रवाहित हुआ है। तो एक बात सुन लो। कौन सी बात? कि मारा ललकार के सहस्त्रबाहु अर्जुन को, अरे और मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, फिर किन्हीं स्थापना सधर्म डंक देके भौम ताप फहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का, पाप अधिकता देखा और बस्ता और बस्ता उठी थी रोए दम पर गया था तो कुदराचारी का चलता नाचते होने का लगाई दे, देखना है बलधारी का। आइए, बिल्कुल मैं इसी धारा पर आऊंगा, पर आपकी कुछ बातें रह गई हैं, उनका उत्तर कर दूं, पर सीधा यहीं पर आ रहा हूँ। आपने कहा था कि हम केवल मुनि नहीं मुनि भी हैं, हम बहुत बड़े भी हैं। आपने अपने विषय में बहुत बताया। आपने कहा कि हमारे विषय में भी बताया गया है, हम अवतार कोट के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब व्यक्ति स्वयं कहने लगे कि मैं ये हूँ, तो समझ लो कि वो कितना होगा। अपनी प्रशंसा तो तब है जब सामने से व्यक्ति करे, संसार के लोग प्रशंसा करें, दूर से करें। और अगर स्वयं का है कि हम बहुत बड़े तेजस्वी हैं, स्वयं का है तो कितना बड़ा वो तेजस्वी होगा। देखो, परमात्मा जो है ना, वो संसार में हर जगह व्याप्त है। जैसे आपने बताया कि पृथ्वी और देवता सभी लोग मिलकर के जब भगवान को ढूंढ रहे थे, तो भगवान शंकर ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। इसी को ऋग्वेद की एक सूक्ति कहती है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा, अर्थात अणु से लेकर के महत्तम इकाई तक जो कुछ भी दिखाई देता है वह परमात्मा का ही है। वह सब कुछ परमात्मा का है। ऐसा क्या है जो परमात्मा का नहीं है? सब कुछ परमात्मा का है। इसको इस प्रकार से समझा जाए, जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, तो घड़ा काहे से बनाता है? मिट्टी से। तो जब मिट्टी से घड़ा बनाता है ना, तो घड़े का निर्माण करता है। घड़े का निर्माण हुआ, जन्म हुआ घड़े का, उसके बाद घड़े को फोड़ा भी जाता है, घड़े की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात घड़े का जन्म होता है और घड़े की मृत्यु होती है। लेकिन क्या मिट्टी का कुछ होता है? मिट्टी तो शाश्वत है। मिट्टी पहले भी थी, जब घड़े का निर्माण नहीं था। घड़े का निर्माण हो गया, मिट्टी तब भी रही। घड़े का अंत हो गया, घड़े को समाप्त कर दिया गया, मिट्टी फिर भी रही। तो जो है वो तो सर्वदा है, उसका विनाश ही नहीं है। और जो नहीं है वो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं उसके लिए क्रोध नहीं करना है, हमारी बात ये थी। और अगर आप वीरता बताओ तो वीरता केवल न बताओ, क्योंकि ब्राह्मण के कर्म, आपने कहा कि मैं वीर हूं, मैं केवल मुनि नहीं वीर भी हूं। देखो महाराज, महात्मा जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण का कार्य केवल वीरता नहीं, वीरता तो क्षत्रिय का कार्य है। क्योंकि ब्रह्मवाणी भगवत गीता में 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 40 के आगे भगवान कहते हैं कि समोद मस्तपा शौचम श्रांति राजरो मेवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के कर्म है। ब्राह्मण के कर्म है ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये ब्राह्मण के कर्म है। और जो तुम बता रहे हो वीरता, ये तुम्हारा नहीं, ये तो क्षत्रियों का गुण है। उसी के आगे बताया गया है, शौर्य तेजो धृतिदारक्षम युद्धे चापलायनम दानमीश्वरम भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। ये कर्म तो क्षत्रियों के हैं, शौर्यवान होना, बलवान होना, युद्ध से भागना ना। और वीरता आप हमको बता रहे हो। अगर मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उत्तर की ठाट तक न पाओगे, चीखाओगे, चिल्लाओगे नाथ, निज वाक्यों से ऐसा रुलाऊंगा कि रोने तक न पाओगे, हाय हाय चिल्लाओगे। आएगी जब निज प्राणों पर तो निज बंधु बांधवों को बुलाओगे। और ध्यान रखो, पड़े जो लक्ष्मण के पाले तो ऐसा गिराऊंगा उचकने तक न पाओगे। गिरने वाली नहीं हम राजकुमार। फिर देखिए क्या करोगे? विश्वामित्र जी ने पूर्व में ये कह दिया था, जब वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए थे, तब उन्होंने कह दिया था, कास्ते क्षत्रिय बलम कस्य ब्रह्म बलम महत पस्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पासम। यानी दिग्बलम क्षत्रिय बलम और ब्रह्म तेजो बलम बनम। उस समय उन्होंने क्षत्रिय बल को धिक्कार दिया था और ब्राह्मण बल को स्वीकार किया था।
और ये कह दिया था कि ब्राह्मण बल श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जब तुम्हारे गुरु बाबा मान रहे हैं तो चेला जी को तो मानने पड़ेगा। परिस्थिति के अब अनुसार देखिए नियम बदलते देखिए हैं। देखिए उसी धारा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं। वेद भी इसको प्रमाणित हाँ करता हाँ है। ठीक है। अब देखिए इसमें भी अंतर है जन्म से और कर्म से। जैसे महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति है जिस अनुरूप आचरण करने लगता है तो वही उसकी संज्ञा हो जाती है। अगर ब्राह्मण वंश में भी जन्म लिया है, अनुचित कर्म कर रहा है तो वही संज्ञा हो जाएगी। रावण का जन्म उत्तम कुल में हुआ, लेकिन जो संज्ञा मिली तो कभी ब्राह्मणों की सभा में स्वभावमान नहीं हुआ, है ना। भय सकल अघरूप। कोई शूद्र है अगर वो संध्या कर रहा है, तर्पण कर रहा है, हवन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है तो वो भी जो है दूसरी कोट में पहुंच जाता है। वहां पर वो विचार नहीं रह जाता कर्म से। तो कर्म क्या की छत्री प्रधानता बनना मानी चाहते हो गई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तत्फल क्या करोगे? अब देखिए तुम मांग कर लाए गए हो। हाँ। अब काहे के लिए लाए हैं विश्वामित्र जी? आपको क्या आपत्ति? निश्चर बधमय हो बसना था। हाँ। यानी राक्षसों को मारने के लिए लाए गए हो तुम। तो जहां राक्षस हो वहां जाकर विवाद करो, यानी जहां गंदगी हो वहां जाकर सफाई करो, और जहां गंदगी नहीं है, स्वच्छता है, तो वहां तुम्हारे सफाई अभियान की आवश्यकता नहीं है। बस ठीक है। होता। और तुम वहां सफाई कर रहे हो जहां स्वच्छता है, लेकिन जहां गंदगी है अब आवश्यकता वहां की है। इसलिए सूर वंश में प्रसिद्धता सहस्राबा, तो और जिसका जहान में दूसरे ने जोड़ा था कुठार की धार से, ये तब उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, मोड़ा था सनन का आनंद हमने ही, अयुद्ध में गणेश का एक दंत हमने ही तोड़ा था। आए लक्ष्मण मैं वही हूं परशुराम, और जिसने है वंश में एक बालक न छोड़ा था। सभा से भाग जाओगे मुनि, जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे बैठ चक्कर में धनु सरकर उठा लेंगे मुनि। रघुवंश सखण है नहीं वे नेक दब सकते, जगत की तंत्र लज्जा विषम काल खलेंगे। तुम्हारी क्या हो गया है? तुम्हारी क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो और देखो जगत के वीर सिंहों को यहाँ आंखें दिखाते हो। अरे वाह, छाती फट जाएगी अगर इस तरह दहाड़ोगे, ध्यान रखना। आवश्यकता ही नहीं। हाँ, ये क्रोधी तन मन, क्रोधी जीवन, क्या कर रहे हैं? वीर भय मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूं, कर सकता जगती छार छार। और मैं वो डमरू की प्रलय ध्वनि, और जिसमें नष्टा भीषण संहार, मैं रणचंडी की अतर्प प्रास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हार, मैं यम की भयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार पर पीकर सब मर जाते हैं, मैं बिस्तर कर हूं बिस्तर। फिर क्यों न डरेगा तुम मुझको जड़चे तन में, कैसा विस्मय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, वीर भेष मेरा परिचय। मैं महाकाल का क्रोध और होंकार महाकाली का हूँ। देखो यही तो है, जो हम वीरता दिखाते हैं तो पीठ दिखाने लगते हो, यही वीरता की पहचान है। मैं महाकाल का क्रोध और होंकार महाकाली का हूँ। मैं रक्त बीज को घोट रहा खप्पर काली काली का हूँ। हिमगिरी उन्नत मस्तक पर ये धमा चौकड़ी है कैसी, है कौन वीर इस बर्बर में उस बबर शेर की ऐसी तैसी। अरे हम कितने को देख लीन, तुम नए भयो तैयार, अब तुम सीख रहे हो अभी युद्ध करना। अयुद्ध का हमरे है व्यापार, अयुद्ध का हमरे है व्यापार। अब मुफ्त जो रार बढ़ाओगे तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। इसलिए करो वीरता की बातें, मत छोड़ो ये गप्पा। और तब की मूलक का रानी लियो बचाए, आपकी तुमका बचावे है तुम्हारा बाप्पा। जय हो व्यापारी देवता, गजब कर दिया, व्यापारी हो आप। देखो तुम्हारी क्या हस्ती, जो उधम भीषण मचाओगे, अब करूंगा दुर्गति तो छठे की याद लाओगे। जानते हो छठी की याद आ जाएगी। इसलिए जाता जब युद्ध में नेक लसकाता, मुंह की न खाता, पैर आगे बढ़ाता, क्रोध उपजाता तो बताता हूँ पक्षियों को सोनित की सरता में बहाता हूँ। लेकर के नाता पराजय कभी संघर्ष से सदा विजय पताका फहराता हूँ। अब तुम्हें अनुप्रास का चमन प्रास दे रहे हैं। हाँ। उसे बड़ा महंगा होता है तुम जानते हो, लेकिन अब आज हम ऐसे दिए दे रहे हैं। ये
चमचम चमाचम चांदनी सा चमकता चारू, चपला सी चितेरी चपल चाले चलाता है, सन सन सनाता शब्द सरसी सरक सरक, शत्रु संहारी श्रोणित सरिता सरसाता है गिराता, गिर गौहर की गुंफित गुफाएं गहन, गाज सी गरज कला रत्न गुण गाता है, फुम 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 करता फांता फूल, तुम कहां बीच में आ गए, फूल से परिंद फरफार फार आता है। आइए, बढ़िया च्यवनप्राश और अनुप्राश खिला रहे हो। देखो महाराज, ये अनुप्राश, यमक और उत्प्रेक्षा और उपमेय उपमान, ये सब हमको आते हैं। ये सब ना बताओ, ये अलंकार हमको पढ़ाए गए हैं जिस समय हम पढ़ने गए थे। अच्छा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आप रुक जाओ। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? रुक जाओ। अच्छा, मान लो हमको ना पता हो। अरे पूछ रहे हैं, आए? जानकार हो तुम। रुक जाओ, बोलने दो, सब बताएंगे। अब अलंकार पूछना, अलंकार न पूछो, नहीं फिर हम भी पूछेंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे आपने अलंकार सुनाया है तो मैं आपको अपना अलंकार सुनाता हूँ, मैं अपना जीवन बताता हूँ क्या है। वीरता हमको न बताओ, तुम्हारे जैसे वीर जाने कितने आए और आकर के चले गए, और जाने कितने आएंगे और आकर के चले जाएंगे। जाने कितने आए, तुम जैसे घोर घमंडी मन के काले, और मिट्टी में सब मिल गए जब पड़े लखन के पाले। इसलिए सवाल ताल बजा रहे हो कि मरी खाल बजा रहे हो? ये ताल है। ये ताल से ज्यादा ये मरी खाल ज्यादा बजेगी। वह बता रहे हैं कि ताल से ज्यादा मरी खाल, क्योंकि हम जानते हैं कितने बड़े वीर हो। यमदग्नि के छैलो छबीले सुनो, मैया रेणुका के दुलारे सुनो, हाँ हटीले सुनो, हाँ कटीले सुनो, हाँ नुकीले सुनो, बाबा न करो हमसे मनमानी। क्या करोगे? नहीं मरबे, मर जाओ, नहीं मरबे, मर जाओ, मर जाओ, मारेंगे, नहीं मरबे, नहीं मरबे, नहीं मरबे। धनुहा अटुटी है दतिया, और भूली है बतिया, सिगरी थलसानी लक्ष्मण के, इस लक्ष्मण के बाबा जो पाले परिहो, तो ढूंढे न मिले कुलना निशानी। छुट्टी है माँ तो सने ही सबे, छुट जाय महेंद्रा, चलो रजधानी। जोड़ भर दो। देखिए, जो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे पूर्वज रहे, तो सब ब्राह्मणों के महान भक्त रहे हैं। बोले तुम गुरपी प्रधीन सुर सेवी, अतस पुनीत कौशल्या देवी। पत्नी को अपने पति का अनुकरण करना चाहिए। अगर पति धर्मात्मा है तो नारी को अपने पति का अनुकरण करना चाहिए। जैसे परमात्मा ने जब शत्रुपा से पूछा था कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे, शत्रुपा ने यही कहा था कि जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सो दयाल, हाँ सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तो अगर पति धर्मात्मा है तो नारी को पति का अनुकरण करना चाहिए। आइए, दशरथ के वेद विदित ही दशरथ नाऊ चत्वार दशरथ सोना सहस्र से आगे श्रेणी नयंती। ऋग्वेद, तो हाँ ऋग्वेद में नाम है तुम्हारे पिताजी का। तो दशरथ के, हमको पता है। और जब घर जाना तो थोड़ा अपने पिता दशरथ से पूछ लेना कि सप्तवेदी बाण किसने दिया था, जिस बाण से राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, वो बाण हमारे ही द्वारा दिया गया था। बहुत विनय दशरथ जब कीन्हा तो सप्तवेदी सर भृगुपत कीन्हा। तो पिताजी हाथ जोड़े खड़े रहते, पुत्र जी ताल बजा रहे हैं। पूरी तो किसी को मानो चाहे न मानो, अपने बाप को मानो, बाप की मानो। दशरथ के छेल छबीले सुनो, क्या मैया सुमित्रा के हठीले सुनो, क्या सुनाना रहे? करवीले सुनो, ना करो लक्ष्मण हमसे मनमानी।
करेंगे। और नहीं मरीबे, नहीं मरीबे न मारीबे, और नहीं मरीबे फरसा सोचना भी मत। और टूटी हैं दतिया, ये भूली हैं बतिया, सिगरी छलसानी रोई है तुम्हारी अम्मा बुढ़ीवा महतारी, और रोई व मंथरा कुबरीवा, और छूट जाए अयोध्या राजधानी, और भृगुनंदन के पाले परिह, और चाहे भृगुनंदन के पाले परिह, और नहीं ढूंढे न मिले कुल नाम निशानी। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, और आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले, अंगारों का ये पान किए, अंगारों का ये पान किए, धर लेते प्राण हथेली पर, धर लेते प्राण हथेली पर, कि दुश्मन कर नाचे महाकाल, बूंदों सम बाण बरसते हैं, शोणित के बहते नदी नाल, शोणित के बहते नदी नाल, धनु पर तीर चढ़ाते ही, धनु पर तीर चढ़ाते ही, लग जाता ठीक निशाना है, हमसे टकराना ना बाबा, हमसे टकराना कोई खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। और जब महाक्रांति के लिए चली, तो होता भूतल में प्रलय गान, जगती तल में लपटे लपके, अमर में होवे धुआंधार, फिर गूंज उठे अंतस्थल में, और हर हर बम बम का महोच्चार, चल पड़े पवन और हिल उठे गगन, डोले डगमग डग वसुंधरा, ये सागर भी अंगड़ाई ले, और उन्मत्त हिमालय डोल उठे, हम हैं स्वतंत्र, हम हैं स्वतंत्र, बूढ़ा विंध्याचल बोल उठे, शेषनाग तब सहस फणों से, शेषनाग मंडल है वहाँ जमुना को इस पार, अच्छा। शेषनाग तब सहस फणों से, और फम 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 करके फुंकारे, अजब विश्व विजय के हेतु लखन, हम अवनी तल में पग धारे, धड़ धड़ा धड़ धड़ा उठे भूतल समस्त, अहो सचल अचल भूधर महान, जब महाक्रांति के लिए चले, होता भूतल में प्रलय गान। बता रहे हो कि महाक्रांति जब करता हूँ तो प्रलय हो जाती है, बहुत अच्छा कर रहे हो। वीरता न बताओ, क्योंकि यह वीरता उस समय कहाँ गई थी जिस समय अत्याचार हो रहा था। कैसे व्यास जी? पापों से बोझिल वसुंधरा, पाताल मार्ग जब खोज रही थी, तो मानवता के वक्षस्थल पर ये दानवता जब नोच रही थी। जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थे, बूढ़ी अनाथ अबला गौए बधिकों को दे दी जाती थी। बूढ़े हो जाते जब भी पिता, तो उन्हें गंगा में बहाया जाता था, और खेलते हुए इन शिशुओं को
जब चीर चलाया जाता था, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, अनुभव करना, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं में निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहाँ गए थे तुम परशुराम? कहाँ गए थे? तब नहीं सामने आए थे, तब हाथों में ले धनुष बाण ये दशरथ नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दलो मारा है, और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। देखिए, अगर समाज में व्यवस्था बिगड़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, तो व्यवस्था बनाना ये राजा का काम है, साधु का काम नहीं है। पिताजी चक्रवर्ती राजा हैं, लेकिन वृद्ध हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य होता है कि समाज की व्यवस्था बनाओ। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है। मुनि तापस जिनते दुखलाही ते नरेश बिन पावक दाही। जहां पर तपस्वी ब्राह्मण दुखी हो तो वहां के क्षत्रिय बिना अग्नि के अपने आप को भस्म कर लिया करते हैं। तो ये चिंतन करने का विषय तुम्हारा है। हमें जो करना था तो हमने किसी को साथ में नहीं लिया, अकेले ही सब कुछ कर लिया है। क्या किया है? बहुत कुछ किया है। कैसे? अब देखिए, रावण के वध के निमित्त हमने एक बार परस उठाया, लेकिन हमने सोचा रावण शैव है, भगवान शंकर से पहले जाकर आज्ञा लेनी पड़ेगी। पहुंच गए कैलाश शिखर, और भगवान शंकर ने उस समय क्या कहा राजकुमार? रावण को मारने एक दिवस कहा मैंने शिव से, क्या कहा था? कि रावण हो गया अभक्त भक्त, अरे राम राम। और यदि आज्ञा पाऊं गुरुवर की तो कर डालूं मैं नष्ट भ्रष्ट। शंकर ने मुझको समझाया कि है उसकी रहस्यमय मृत्यु पास, और निश्चय युग के परिवर्तन में उसका संभाव्य होगा विनाश। फिर क्या हुआ? तो गुरु की आज्ञा का मान हुआ, अहो उदासीन मैं सूरपंत, और इससे वो बच गया लखन, अनि हो जाता उसका अवश्य अंत। क्षत्रिय उन्मूलन हेतु जिस समय, क्षत्रिय उन्मूलन हेतु जिस समय मैंने परसु उठाया था, ऐसे वसुंधरा में 21 बार फिर भीषण क्रांति मचाया था। मेरे भय से व्याकुल होकर, मेरे भय से व्याकुल होकर ये भागे थे राजा जहां तहां, उन्हें खोजनी है तो उस समय पहुंचा था मैं वहां। तो पांचाल प्रांत लुधियाना में, पांचाल प्रांत लुधियाना में शिवलोधेश्वर का मंदिर विशाल, ऐसे व्याकुलो होकर मेरे जा छुपे वहां क्षत्रिय नृपाल। पहुंचा जब मैं उस मंदिर में, क्या किया? पहुंचा जब मैं उस मंदिर में, पुजारी ने हमको समझाया ये राजा नहीं शिवलोधेश्वर भक्त, उन सबको लोधी बतलाया। ये राजपूत सब बचपन से, ये राजपूत सब बचपन से और हैं शिव शंकर के परम भक्त, इससे सब वो बच गए लखन, और हो जाता उनका अवश्य अंत।
तो बहुत से क्षत्रिय महिपाल जाकर भगवान शंकर के धाम लोधेश्वर में छुप गए। पांचाल प्रांत लुधियाना आप लोग भी जानते होंगे। तो जब हम वहां पर गए, वहां के पुजारी ने बताया कि ये राजा नहीं है, हाँ राजकुमार हैं, ये राजपूत हैं, बचपन से भगवान शंकर के शरण में है, तो इनकी संज्ञा भगवान शिव के नाम से लोधी है, लेकिन ये राजा नहीं है। तो इस कारण से वो बच गए। और उन लोगों को आज भी राजपूत कहा जाता है। और जब मुगल काल में युद्ध हुआ तो वहां से भागकर यहाँ जहां तहां आकर बसना पड़ा। तो यहां भी राजपूत हैं कि नहीं? यहां भी उपस्थित हैं। तो ये तुम लोगों का इतिहास है और हम सदैव प्रचार करते रहते हैं, ध्यान रखना भला। आइए और सुनो, अब वैसे अगर दूरभाष के माध्यम से किसी माध्यम से प्रचार करवाया गया तो बहुत अधिक धन भी देना पड़ता है और हम निःशुल्क लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी राजपूत हैं तो कम से कम भगवान की लीला वहाँ अवश्य होती है और उनके अंदर जो है श्रद्धा भी बहुत अधिक होती है। तो ये सब आप लोगों की कथा जो है निरंतर हम बताते हैं, जनमानस को जागृत करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है और जब हम बताएंगे तो उस बात को सब लोग मानेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि नहीं वास्तव में परिपाटी क्या थी और कैसे उनका स्वरूप जो है बदल गया। तो ये सब हम जागृत करते हैं जनमानस। आइए बिल्कुल, और निःशुल्क ही बताना चाहिए, क्योंकि महात्मा का जीवन धन नहीं होता है। महात्मा का जीवन तो कथा मात्रिक ही जीवना, कथा मात्रिक ही जीवना होना चाहिए। और जब कथा सुन लोगे तो श्रवण मात्रेण ही हर चित्तम समाश्रयेत, परमात्मा हमारे चित्त में विराजमान हो जाएंगे। आप मरने की बात करते हो, मैं जीवन जीने की बात बताता हूँ। जीवन जीने का अधिकार किसको है? तो आचार्य कहते हैं, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, जिसने गीत सजाए अपने तलवारों के झल झल स्वर पर, और जिसने विपलो राग आलापे बाणों के रिम झिम बरतन पर हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों की पीड़ा पर रोना, तो झुका रहा है मस्तक को अपना, ये सारा संसार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। आपका सील कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। कैसा है आपका सील? तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार, सारा संसार जानता है कि आपका सील कैसा है। माता माता पिता हैं और भयनी के, गुरु गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी। आप माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो चुके हैं, गुरु का ऋण शेष है, इसका बड़ा पछतावा है। सो जानो हम रही माथे का दिन चली ब्याज बढ़, व्यक्ति कर्जा काटता है अपने मत्थे। महाराज कर्जा काटते हैं हमारे मत्थे, दिन भी चल गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया है, तो अब आनी है, अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देवू मैं थैली खोली।
अपने व्यवहारी बुलाएं, मैं सभी प्रकार से आपका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। बताइए बताइए किस तरीके से मैं आपका सम्मान करूँ? मुनि कैसे मैं सम्मान करूँ? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? यदि क्रोध शांत नहीं होता है, यदि क्रोध शांत नहीं होता है, तो इन चरणों की दूर का है भग रहे हो, छुआ चूंटिया भी काट रहे हो है? इन चरणों की ये धूली लेकर, इन चरणों की ये धूली लेकर कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि। ये मीठी मीठी, ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर। ओम नाभ्या आसीदंत्रशिष्णौ दिवौ समृता पदभ्यां भूमिर्षा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्नः नैवेद्यम निवेदयामि। ये मीठी मीठी चीजें लेकर, देखो ये नियम है, भोग लगाया प्रसाद पाया। भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद पाया जाता है, वही हमने किया है, गलत नहीं किया है। ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि। मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, मिथिला से ब्राह्मण। यदि इतने पर भी संतोष न हो, यदि इतने पर संतोष न हो, तो देखो कुछ नगद नारायण दान करूं, कुछ नगद नारायण दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? आप अपने व्यवहारी बुला लीजिए, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाइए। देखिए तुम्हारा कहना है सोजन हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे। बालक जब छोटा होता है तो सयानों के माथे होता है, माथे माने जिम्मेदारी। और जब वही बालक सयाना हो जाता है तो भी सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तो अब हमें लग रहा है हम इनके माथे हैं। ब्याज बढ़ा ब्याज। अब ब्याज जब ज्यादा हो जाता है तो मूलधन नहीं मिल पाता। मूलधन कहो 10,000 हो, अब ब्याज कहो उसमें 10 रुपए सैकड़े का चल रहा हो, तो ब्याज कहो 1 लाख हो जाए तो कहो देने वाला गांव में छोड़कर भाग जाए, तो ब्याज के लालच में मूल भी चला गया। तो ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं आज। 100% ब्याज जो है माफ है। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी वाली है, और लोग योजना की प्रतीक्षा किया करते हैं कि कब योजना है तो हम पूरा भरें हैं। तो आज ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। कल ये योजना ना होगी, कल तो हम ब्याज में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा देंगे और सबके घर पहुंचेंगे और बड़ी कड़ाई के साथ वसूल भी करेंगे। आइए अब आनी बेहरिया बोली, तो आइए सब लोग हमारे पास आइए, आइए सबसे पहले आप आइए, आइए। हमारी वाणी पर तुमने चिंतन किया है, कम से कम आ गए हो, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। आइए 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 बालक, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, कीर्तमान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बहुत सुंदर। और बालक के हाथ से दान करवाया जाता है, भी थोड़ा ध्यान रखो। आइए आइए बालक, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, कीर्तमान भव, विजयी भव, यशस्वी भव। आइए, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, आइए आइए, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। व्यवहार भी लिखाते जाना, त्योहार में मिलेगा। आइए आइए, आयुष्मान आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, आयुष्मान आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।